हाय एवरीवन। आज हम शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे एक से फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं मेघा, मेरे साथ रोहित और हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह आज फिर से ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सभी के साथ। हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में और शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मिठाई तो बिना मीठे के बन ही नहीं सकती है। तो अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कुछ मीठा मिल नहीं पा रहा है। तो क्या है, शुगर इंडस्ट्रीज़ में इतना ह्यूज डाउनफॉल जो आ रहा है, उसका जो करेक्शन का मार्केट का दौर चल रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर रवि सिंह? देखिए, शुगर इंडस्ट्री में एक डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब से अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट की स्पेकुलेटिव न्यूज़ जो है उसका एक इम्पैक्ट है और सरकार ने कहीं ना कहीं से ये किया है कि अब शुगर के एक्सपोर्ट पे भी थोड़ा बैन हो सकता है। तो इस वजह से शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स जैसे कि आपके रेणुका शुगर है और अदर शुगर स्टॉक्स अगर बात करें तो उनमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी है, उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट है। तो इस समय शुगर इंडस्ट्री की जो न्यूज़ है उसका काफ़ी इम्पैक्ट है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी के हिसाब से थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर इस गिरावट में अभी खरीदेंगे तो आप फंस सकते हैं। अगर थोड़ा रुक के खरीदेंगे तो जब ये न्यूज़ सेटल डाउन हो जाएगी तो आगे शुगर इंडस्ट्री का भविष्य काफ़ी अच्छा है। जैसा कि सरकार ने 9% एथेनॉल मिक्स किया है अभी पेट्रोल में, वो टारगेट अचीव किया है। जब 20% का टारगेट अचीव करेंगे तो इन्हीं शुगर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ आपको 18 से 20% ईयरली देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी की गिरावट ये टेम्परेरी है और थोड़े दिन अभी शुगर स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जी डॉक्टर रवि, और हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले 6 महीने में आईटी इंडेक्स लगभग 25 से 30% की गिरावट दिखा चुका है। तो ये करेक्शन का दौर कब तक चलेगा और इसका फ्यूचर क्या है? अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें तो हमारे दर्शकों के लिए भी आसानी रहेगी। देखिए रोहित जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईटी सेक्टर कोविड का जो लॉकडाउन या कोविड का जो पीरियड था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रो किया और उसके बाद अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, मुनाफा वसूली कह लीजिए, या फिर ये कहिए कि लोग उन स्टॉक से अब कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं। 2 वजह हैं इसके पीछे की। एक तो आईटी इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वो इतने अच्छे नहीं हैं, चाहे आप विप्रो की बात कर लीजिए, इन्फोसिस की बात करिए, टीसीएस की बात करिए, टेक महिंद्रा की बात करिए, माइंडट्री की बात करिए। तो इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी हद तक मुनाफा वसूली दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और इसीलिए ये स्टॉक्स 20-30% से ज़्यादा गिर चुके हैं। और अब इन्वेस्टर भी पैनिक हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि आगे जो एक्सपेक्टेड है उनमें भी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं हैं। रुपी की वजह से ज़रूर कुछ आईटी सेक्टर को फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, जो रुपी की वीकनेस है, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पर काफ़ी वीक है, इसलिए बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आगे की चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी यहाँ से भी 3 से 5% तक की गिरावट और बन सकती है और उसके बाद थोड़े से अट्रैक्शन लेवल पे आईटी इंडस्ट्री आ सकता है। जी ऐसे ही हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने आईटी सेक्टर के ऊपर ही हमारे से एक सवाल भेजा है कि टेक महिंद्रा उन्होंने 1280 रुपये पे खरीदा था, तो उनको क्या करना चाहिए? यह सवाल अजय गोस्वामी जी ने पूछा है उत्तर प्रदेश से। देखिए, अजय जी ने ऐसा सवाल पूछा है जो कि बहुत से लोगों, क्योंकि टेक महिंद्रा बहुत से लोगों ने 1500-1600 पे भी निवेश किया है और इस समय 1050 के पास है, यानी 1050 के पास लेवल चल रहा है, तो डरना जायज़ है। देखिए, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन सही टाइम पे निकलना और सही टाइम पे एंट्री करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिटर्न्स के लिए। इस समय अभी इसका अगर आप रिस्क रिवॉर्ड अगर आप अपना कैलकुलेट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी 950 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको होल्ड करने की परमिशन देता है तो बिल्कुल दीजिए, रखिए, नहीं तो फिर इस स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि 950 तक के लेवल अभी दिख सकते हैं। उतना अगर आप होल्ड करना चाहें तो रख सकते हैं। अब आते हैं कि वापस इनको 1250-1280 के लेवल मिलेंगे, उसके लिए कम से कम 8 महीने से 1 साल का समय लगेगा। उसके बाद ये स्टॉक्स वापस से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ सकता है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अभी पूरा इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री डाउन ट्रेंड में है। वैसे तो बहुत से लोगों का ये सवाल है कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करना चाहिए। उन्हीं में से एक दर्शक चंडीगढ़ से हैं जिनका ये सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी में वो ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बैंक निफ्टी हाल फिलहाल में मार्केट में ज़रूर करेक्शन है, लेकिन अभी अट्रैक्शन लेवल पे है और मुझे लगता है कि ट्रेड के हिसाब से अगर पूछ रहे हैं
तो अगले हफ्ते के लिए अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा, थोड़ी बहुत गिरावट पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में बैंक निफ्टी पे आप बाय करके चल सकते हैं। अब स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से देखें तो रिस्क रिवॉर्ड में 1500 रुपये का अपवर्ड मूव यहाँ से दिखाई देगा और 400 से 500 के बीच का पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से थोड़ा बुलिश होगा जी। बैंकिंग सेक्टर पे इस अगला सवाल आया है, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है कि एसबीआई उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो वो क्या इसमें निवेश करें या फिर अभी ये ना करें। ये है राजेंद्र देसाई जी राजस्थान से। देखिए देसाई साहब, इस समय बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और ज़्यादातर स्टॉक जो हैं वो अच्छे मूव कर रहे हैं। उसमें 460 के लेवल पे अगर एसबीआई आप खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि ये घाटे का सौदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पे रखें या शॉर्ट टर्म पे रखें तो 500-520 तक के टारगेट आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एसबीआई को जरूर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर चलते हैं तो 430 रुपये का क्लोजिंग स्टॉप लॉस से आपको पोजीशन बनानी चाहिए जी। इसके साथ ही हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कोई आप उनको 3 ऐसे स्टॉक सुझाइए जिसमें वो लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकें और वो रिटर्न ले सकें मार्केट से। रोहित जी, काफ़ी टफ है क्योंकि गवर्नमेंट बैंक भी अच्छे लग रहे हैं, प्राइवेट बैंक भी अच्छे लग रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बास्केट है उनमें जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनको निकालने की। देखिए, सबसे पहला जो मेरी पसंदीदा है या फिर हमने जो शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड किया है इससे पहले, वो 2 बैंक हमने जो है वो प्राइवेट बैंक से किए हैं और 2 हमने गवर्नमेंट की तरफ से किए हैं। तो मैं वही पिक्स आपसे शेयर करता हूँ जो शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हमने शेयर किया है। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। आप इस पे यहाँ पर बाय की पोजीशन बना सकते हैं। 1900 का आसपास का लेवल चल रहा है, लेकिन 2150 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसी बैंक, जिसमें कि अपवर्ड मूव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वापस से 850 तक के लेवल देख सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। और 2 बैंक अगर मैं सरकारी की तरफ जाता हूँ तो आपने पहला चूंकि जिक्र कर ही लिया है कि एसबीआई को यहाँ पर होल्ड करें। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे लगता है आपको ये 4 स्टॉक अपने बैंकिंग सेक्टर की बास्केट में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। यही हमने अपने यहाँ पर स्टॉक्स को रिकमेंडेशन शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है जी। अगर हम शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक संदीप महेश्वरी जी हैं। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने शेयर इंडिया के रिकमेंडेशन पे कोटक महिंद्रा का 1820 रुपये पे आपने के भाव पे आपने ये ख़रीदा है। तो इसमें आप क्या सलाह देना, क्या वो प्रॉफिट बुक कर लें? मेघा जी, ये रिकमेंडेशन मुझे याद आता है कि हमने 2-3 दिन पहले ही दिया है, तो शायद उससे काम किया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, 1900 आ रहा है, अगर आपको पैसे की प्रॉफिट बुक करने की जल्दी है तो कर लीजिए, नहीं तो मैंने अभी आपको टारगेट बताया 2100 तक के टारगेट जा सकते हैं। हाँ, इस केस में आप एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। आप 1870 रुपये का एक स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ पे भी कटता है सौदा तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, और 2100 चला गया तो फिर आप ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। तो मुझे लगता है वो होल्ड करना चाहिए। अक्षय जी है एक पंजाब से, जिनका ये सवाल है कि उन्होंने विप्रो का जो शेयर है वो 550 रुपये के भाव में ख़रीदा था, तो क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैंने अभी आईटी सेक्टर के बारे में बताया कि काफ़ी हद तक एक डाउनफॉल चल रहा है, तो थोड़ा पेन तो अभी रहेगा। काफ़ी स्टॉक नीचे भी गिरा हुआ है, 550 और 585 के लेवल आएंगे, लेकिन इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवल्स अभी चल रहे हैं 450 के आसपास के, 420 के आसपास के, इनमें आपको थोड़ी और ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ख़रीदारी करेंगे तो आपका एवरेज अच्छा होगा और आपको जब 550 का लेवल आएगा तो मुनाफा भी मिलेगा। तो 6 से 8 महीने के लिए आप इस स्टॉक को अभी बाय करके रखिए और थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि, हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से जी। तो अगले शो के लिए दर्शकों आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर फिर से अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और डॉक्टर रवि से मार्केट के लिए आप सुझाव ले सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रवि।